हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, चिल्लई कला क्या है? तो दोस्तों, अभी कश्मीर में जो समय है, चिल्लई कला का समय है। चिल्लई का मतलब होता है, यह जो शब्द लिया गया है चिल्लई, वो फारसी से लिया गया है। इसका मतलब होता है अत्यधिक सर्दी। तो कश्मीर में जो सबसे भीषण सर्दी पड़ती है, उसके समय को हम चिल्लई के रूप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी जो अवधि होती है, कब से कब तक चलती है। 21 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक प्रत्येक वर्ष, जिसमें टेम्परेचर जीरो से नीचे पहुंच जाता है, यानी माइनस में इसका जो टेम्परेचर है इस समय माइनस में होगा। और कश्मीर की घाटी में जो भारी हिमपात होता है वह हमें देखने को मिलेगा। इस समय बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। चिल्लई के जो चरण होते हैं वो 3 स्टेप में होते हैं। सबसे पहला है चिल्लई कला। सबसे भीषण जो सर्दी होती है, सबसे ज़्यादा ठंड होती है, उसी को हम बोलते हैं चिल्लई कला। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे प्रकार है वो है चिल्लई खुर्द। यह मीडियम होती है, यानी ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, बीच की सर्दी होगी लगभग। और सबसे है चिल्लई बच्चा, जो मामूली सर्दी होती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन चुका है। जैसे कि अभी अभी रिपोर्ट जो आई है उसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक मखाने के रूप में बन चुका है, जो वैश्विक उत्पादन का 80% है। यानी जितना मखाना उत्पादन होता है उसमें 80% मखाना भारत के द्वारा उत्पादित किया जाता है। जिसमें सबसे पहले है बिहार। बिहार राज्य है मखाने का प्रमुख केंद्र है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कुल मखाना उत्पादन का लगभग 85% योगदान देता है। और इसमें जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है बिहार। बिहार के प्रमुख ज़िले जो मखाना उत्पादन में अग्रणी हैं वो है दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन चुका है, जिसमें बिहार की सबसे अहम भूमिका है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जिसका अभी अभी 25 दिसंबर को मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और यह लखनऊ में स्थित है। इसे बनाने में जो कुल लागत आई है वो है 230 करोड़ की। और इसका जो आयोजन है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101 जन्मतिथि के उपलक्ष्य में किया गया था। और यहाँ पर इस प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमाएं स्थापित है, जिनका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह एक अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण किया गया है और यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन भी मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, जो 26 दिसंबर 2025 को माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बांटे गए थे, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। और यह किस अवसर पर दिए जाते हैं? वीर बाल दिवस के अवसर पर, जो कि 26 दिसंबर को मनाए गए थे। और इसमें कुल विजेता जो बच्चे थे वो थे 20, और यह 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिए जाते हैं, जिसकी पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए। और ये कौन जारी करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1996 में की गई थी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 इनकी संख्या है। विशेष बाल शक्ति पुरस्कार 2018। पहले ये पुरस्कार 2018 में बाल शक्ति पुरस्कार के नाम से जाने जाते थे। इस पुरस्कार को काफ़ी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जैसे जिनमें से 6 श्रेणी मुख्य हैं। पुरस्कार की जो श्रेणियां हैं वो हैं, नंबर 1 बहादुरी, बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा है खेल के क्षेत्र में। तीसरा है नवाचार के क्षेत्र में या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। चौथा है कला एवं संस्कृति में। पांचवा है पर्यावरण के क्षेत्र में। छठा है सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। और प्रमुख बाल पुरस्कार विजेता, जैसा कि नंबर 1 पे लिखा हुआ है, वैभव सूर्यवंशी, जो क्रिकेटर हैं बिहार के, इन्हें मिला है। दूसरा पुरस्कार मिला है शिवानी होसुरू उपारा, जो एक पैरा एथलीट है। तीसरा वाका लक्ष्मी प्रज्ञा, जिन्हें चेस में मिला है। चौथा है श्रवण सिंह, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की मदद, साहस और सेवा भावना में इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 5वें नंबर पर ऋषिकेश कुमार, कश्मीर की पहली साइबर सुरक्षा फर्म हैकर पाठशाला की शुरुआत की थी
उस क्षेत्र में इन्हें ऋषिकेश कुमार जी को पुरस्कार मिला है। अगला है सिंदूरा राजा, पार्किंसंस रोगी की सेवा के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा डेजर्ट साइक्लोन 2025। ये एक इंडिया और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संयुक्त सैनिक अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 11। इसका जो दूसरा संस्करण है डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसकी जो तिथि है वो है 18 से 30 दिसंबर 2025 तक। और कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? अबू धाबी में, जो कि यूएई में है। इसमें 2 सैन्य दल दिए हुए हैं, भारतीय और यूएई। भारतीय सैन्य दल का जो नाम है वो है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। इसमें 45 जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद है यूएई सैन्य बल। इसमें इसका जो नाम है वो है 53वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन। और इसका जो सबसे पहला आयोजन हुआ था वो 2024 में हुआ था। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2025। एक जो रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें भारत को एनीमिया मुक्त घोषित किया गया है 2025 में। सबसे पहला जो राज्य है जो एनीमिया मुक्त बना है वो है मध्य प्रदेश। इसके बाद दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पे उत्तराखंड, पाँचवें पे छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य एनीमिया राज्य घोषित हुए हैं, एनीमिया मुक्त। अब इसमें कई सारे ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले जो एनीमिया मुक्त अभियान था इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, जिसमें बच्चों और गर्भवती जांच और उपचार को शामिल किया गया था। इसके बाद अगला अभियान चला था दस्तक अभियान। दस्तक अभियान का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है 0 से 5 साल तक के बच्चों को घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करना है। उसके बाद दस्तक अभियान का जो लक्ष्य है वो ये है बाल मृत्यु दर को कम करना, एनीमिया, कुपोषण और दस्त जैसी बीमारियों की रोकथाम करना। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसरो से संबंधित क्वेश्चन है। इसरो की फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने एक इतिहास रचा है जिसमें एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है बाहुबली LVM-3। बाहुबली LVM-3 से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। अब इस सैटेलाइट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सैटेलाइट का जो नाम है वो है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 और इसका जो वजन है 6150 से 6500 किलो तक ये सहन कर सकता है। और जो कक्षा है, किस कक्षा में जाएगा ये? लो अर्थ ऑर्बिटल, पृथ्वी की निचली कक्षाओं में जाएगा, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं LEO। लियो की जो फुल फॉर्म है वो है लो अर्थ ऑर्बिटल। इसकी जो ऊंचाई है 520 किलोमीटर तक जा सकता है। विशेष, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट है, जैसे लो अर्थ ऑर्बिटल में स्थापित अब तक का सबसे भारी पेलोड। अब तक जितने भी स्थापित किए गए हैं यहाँ पर उनमें सबसे भारी पेलोड है। इंडियन लॉन्चर से लॉन्च किया गया है सबसे भारी सैटेलाइट। और इसका जो उद्देश्य है वो है डायरेक्ट टू स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन से डायरेक्ट कनेक्टिव होना। लॉन्च से जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ हैं, जैसे लॉन्च व्हीकल, किस व्हीकल का प्रयोग किया गया लॉन्चिंग में? LVM-3, जो गगनयान में प्रयोग किया गया था। और इसका उपनाम है बाहुबली रॉकेट। स्थल कहाँ से आयोजित किया गया था, ये कहाँ से स्थापित किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। कब लॉन्च हुआ था? 24 दिसंबर 2025 को। तो ये थे कुछ GS के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।